देखिए, तो सरकारी एग्जिट पोल है, सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हमेशा ऐसे ही होते हैं। जो जनता के आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी इन सारे आंकड़ों को पहले ही नकार चुकी है। आंकड़े शाम को आए थे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल सुबह ही कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस बात की ताकीद कर दी थी कि कार्यकर्ता वो काउंटिंग के लिए डटे रहे, मजबूती से काउंटिंग में जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये सामने आए हैं, जो जनता के आंकड़े हैं, जो जनता ने वोट दिया है, वो आंकड़े 4 जून को सामने आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 12 एग्जिट पोलों के योग के संकेत जो मिले हैं उसके हिसाब से एनडीए को 365 सीटें मिल रही हैं और इंडिया ब्लॉक को 146 सीटें मिल रही हैं। देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी अनुमान है, वो 400 भी पार है, वो 300 भी पार है। जो जनता के आंकड़े हैं, जो इंडिया गठबंधन का अनुमान है कि इंडिया गठबंधन वो लगभग 300 सीटें पा रहा है और सरकार बनाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी समझती कि 2004 हो या 2009 हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़े बना रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए थे तो वो बिल्कुल अलग थे। इसलिए समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जनता ने जो भरोसा इंडिया गठबंधन पर जताया है वो वोट में तब्दील हुआ है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन जो है मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है ये लोग। मुट्ठी भर राजवंशों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया गठबंधन राष्ट्र के भविष्य के लिए दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अभियान के माध्यम से उन्हें केवल एक ही चीज आती है और वो है मोदी जी की आलोचना करना। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? अरे, टीवी चैनल के ही आंकड़ों से सरकार बनाएंगे आप? अभी आंकड़े कहाँ हैं? अभी जनता ने जो वोट दिए हैं वो कहाँ सामने आए? आपने कैसे जान लिया कि इंडिया गठबंधन विफल रहा? 4 जून को नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने का समय मिलेगा कि कहाँ जनता से 10 सालों के जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में बयानबाजी भले कर ले, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केजरीवाल जो है आज तिहाड़ जेल लौटेंगे क्योंकि अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। देखिए, ये कानूनी प्रोसीडिंग है और वो उसी तरीके से चलती है जो कानून में दिया गया है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने रेगुलर बेल के लिए अर्जी डाली हुई है, जो फैसला सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी समझती है कि न्यायालय से अरविंद केजरीवाल जी को न्याय जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उसमें उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया राहुल गांधी ने। देखिए, लगातार इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो अग्निवीर योजना है उससे वो एक गलत नियमों कानून से बनी हुई योजना है। उसमें जो नियम बनाए गए हैं वो उनमें संशोधन की जरूरत है। इसलिए वो पत्र आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिखा है और इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जो एनडीए में शामिल दल हैं वो भी अग्निवीर जैसी योजना पे सवाल उठा चुके हैं। इसलिए पत्र लिखा है और समाजवादी पार्टी समझती कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो अग्निवीर योजना है वो रद्द होगी।